हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 यानी 10वां के जो है वर्णिका के चैप्टर 1 का जो चैप्टर 1 में जो है दही वाली मांगवा, उस चैप्टर के हम लोग परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग जो है पाठ की ओर भी चलेंगे, है ना। तो अभी जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है, तो सबसे पहले उसका परिचय जानना जरूरी है ना। तो वही चीजों के परिचय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है बहुत ही मजेदार कहानी है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको जो है बहुत चीज में समझ आ जाएगा, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, तो दही वाली मांगवा के बारे में, है ना। सबसे पहले दही वाली मांगवा जो है इसका जो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मांगवा नाम के एक आदमी था, है ना, एक औरत यानी महिला कहिए, है ना, जो कि जो है बरसों से क्या करती थी, तो दही बेचा करती थी। वहीं से जो है इस चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है दही वाली मांगवा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम यह चीज जान लेते हैं कि दही वाली मांगवा के जो लेखक है वो लेखक कौन है। बहुत ही प्यारा नाम है, क्या नाम है, तो श्रीनिवास जी। क्या नाम है, तो इसका जो दही वाली मांगवा के जो लेखक है, लेखक की अगर बात करें, लेखक कौन है, तो लेखक है श्रीनिवास जी, है ना, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी, है ना। इसका जो फुल नाम है वो फुल नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर। क्या नाम है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर, है ना। दही वाली मांगवा के लेखक जो है श्रीनिवास जी, और श्रीनिवास जी का फुल नाम क्या है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है, तो मस्ती वेंकटेश वेंकटेश अयंगार, है ना। और श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 6 जून जो है 1891 ईस्वी में कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार में। इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को इस श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था, वो जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891, है ना। 6 जून 1891 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। अच्छा, हुआ कहाँ पे था, तो इसका जन्म स्थान की अगर बात करें, है ना, जन्म स्थान जन्म स्थान की अगर बात करें, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे, कोलार के कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक, है ना, कोलार कर्नाटक, है ना। यानी जन्म स्थान जो इनका जो जन्म भूमि है वो कहाँ पे है, तो कोलार के कर्नाटक, यानी कर्नाटक के कोलार गांव में इनका जन्म है ना। यह जो है एक प्रकार का क्या है, तो यह कन्नड़ साहित्य है। क्या है, श्रीनिवास जी ये किस भाषा में लिखते थे, तो कन्नड़ भाषा में, ठीक है। रचनाकर रचनाकर किस भाषा के थे, तो कन्नड़ साहित्य का, है ना, कन्नड़ साहित्य का, कन्नड़ कन्नड़ साहित्य यानी कन्नड़ी भाषा के जो है, कन्नड़ भाषा के इन्होंने जो है प्रतिष्ठित लेखक में से एक थे, है ना। इन्होंने प्रतिष्ठित लेखक थे, प्रतिष्ठित लेखक, है ना, प्रतिष्ठित लेखक थे, है ना। अब रही बात, उन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत सारे कविता लिखे, नाटक, है ना, जीवन की आलोचना, है ना, जीवन के चरित्र आदि ऐसे ऐसे जो है मतलब, और सारे मतलब इनका कई भागों में जो है कई क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। किनका, तो श्रीनिवास जी का, है ना। श्रीनिवास जी का जो है बहुत सारे ऐसे मतलब कविता हो गया, नाटक हो गया, है ना। इसके बाद और अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, आलोचना, जीवन के चरित्र चित्रण, है ना, ये सब में जो है बहुत सारे ऐसे लिखे हुए
है। इनमें से जो कुछ प्रतिष्ठित कहानी है इनका जो है ना, इनका जो है, जैसे में अगर बात करें तो इनको जो है एक कहानी लिखे हुए थे जिसका नाम है सन्ना कथेगुलु। कहानी जो है, इसका जो प्रमुख कहानी है, कहानी इनका जो एक प्रमुख कहानी है वो कौन सा कहानी है, तो सन्ना कथेगुलु। कथेगुलु, सन्ना कथेगुलु, सन्ना सन्ना कथेगुलु, जो कि यह कब पुरस्कारित किया गया था, तो 1968 में। कब पुरस्कारित किया गया था, तो सन 1800 कितना, तो 1968 में सन्ना कथेगुलु का जो प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था, तो 1968 में। कब किया गया था, तो 1968 में इनका इसका जो पुरस्कारित किया गया था, इस कहानी का सन्ना कथेगुलु का पुरस्कारित जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 1968 में, है ना। और इसके अलावा जो है ना, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनका कौन सा पुरस्कार मिला, पुरस्कार की बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो ज्ञानपीठ, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसके साथ साथ, है ना, यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और इसके बाद अगर हम बात करें, यह कहानी जो है, यह कहानी कैसी कहानी है, तो यह कहानी एक कन्नड़ कहानी है ना। यह जो कहानी था यह कन्नड़ कहानी था। यह कैसी कहानी, अगर मान लेते हैं कभी भी ऑब्जेक्टिव में अगर यह क्वेश्चन आए कीजिए, दही वाली मांगवा यह कैसी कहानी है ना, तो यह कहानी जो है, यह कहानी यह कहानी कन्नड़ कहानी, यह कहानी कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है ना। और यह जो कन्नड़ कहानी है, तो कन्नड़ भाषा का जो अनुवाद हिंदी में जो अनुवाद जो किए थे वो कौन किए थे, तो B.R. नारायण ने। किसने किया था, तो हिंदी में जो अनुवाद जो किए थे, है ना, अनुवाद अनुवाद किसने किए थे, तो अनुवाद जो किया था वो B.R. नारायण ने किया था, है ना, B.R. नारायण, B.R. नारायण ने किया था, है ना, B.R. नारायण ने किया था इसका हिंदी में अनुवाद, है ना। लेकिन यह जो कहानी है, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना, इस कहानी की और अगर हम बात करें प्रमुख पात्र, है ना, प्रमुख पात्र कौन है, तो इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो कौन है, तो मंगवा है। कौन है, तो मंगवा, है ना। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगवा। मंगवा जो है इस कहानी का मेन प्रमुख पात्र है। इसके बाद और अगर बात करें तो एक है नजम्मा, है ना। मंगवा जो है क्या करता है, तो बरसों से जो है क्या चीज, दही बेचने का काम करती थी, है ना। और दही बेचा करती थी, और जो है दही बेच करके जो है वो अपने परिवार को चलाती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब इंसान थी, है ना। तो है ना, बेंगलुरु कर्नाटका की तरफ ही है ना। अच्छा, बेंगलुरु शहर में ही अपना क्या करती थी, तो दही बेच करके जो है अपना काम चलाती थी। जो इससे इनकम होता था उससे वो क्या करती थी, तो अपना जो है घर का जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, तो उसी से क्या करती थी, तो दही बेचने का काम करती थी। अब हम इससे अगले वाले वीडियो में हम क्या चीज बात करेंगे, तो इसका पूरा कहानी के बारे में, दही वाली मंगवा के जो है कहानी के बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है किताब लेकर के जो है रेडी रहिएगा, ताकि जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है।